हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे पावर बीआई हिंदी ट्रेनिंग सीरीज के डे 8 में। तो आज हम लोग अपने पावर बीआई सीरीज में एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और इस एंड टू एंड प्रोजेक्ट में हम वो सभी चीजों को इंक्लूड करेंगे जो हमने हमारे पिछले सेशंस में कंप्लीट किया है। जैसे कि डेटा को लोड करके मॉडलिंग बनाना, डैक्स मेजर्स बनाना, विजुअल्स बनाना, पैरामीटर्स के का यूज करना, वेरिएबल्स का यूज करना, ड्रिल थ्रूज को इनेबल करना, और बहुत सारी चीजें रहेंगी जो हम लोग अपने टूल टिप्स और बुकमार्क्स तो हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले एक पावर बीआई प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें डेटा सेट्स चाहिए, हमें फाइल्स चाहिए। तो मैं गेट डेटा पे जाऊंगा। मेरे पास जो फाइल्स है एक फोल्डर में मैंने सेव रखा है। मैं उस फोल्डर में जाता हूँ। मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊंगा क्योंकि ये जो फाइल्स है, हमारे पास टोटल 5 फाइल्स हैं। और मैं सभी फाइल्स को बेसिकली यहाँ एक बार में लोड करना चाहता हूँ, तो मैं इसे 5 बार डुप्लीकेट कर दूंगा, 4 बार बेसिकली। तो जब भी हम कुछ लोड करते हैं वो हमारे एक क्वेरी के रूप में आता है basically। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहला टेबल जो कि हमारा डिप कस्टमर है। तो मैं बाइनरी पे क्लिक करूंगा तो मेरा डिम कस्टमर यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो ये है हमारा डिम कस्टमर, तो इसका नाम भी हम चेंज कर देंगे, डिम कस्टमर। एक बार सारी डेटा सेट्स को, डेटा टाइप्स को देख लेते हैं। ये हमारा ठीक है, फर्स्ट में लास्ट नेम हमारा ठीक है, कस्टमर सेगमेंट जॉइन डेट एस प्रीमियम ठीक है। तो हमारे पास सारा डेटा और उनका डेटा टाइप्स भी करेक्ट है। अगर डेटा टाइप्स आपको चेंज करना है तो आप इस आइकन पे क्लिक करके जो प्रेफर्ड डेटा टाइप टाइप होना चाहिए उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने अनदर टेबल्स को भी कर लेते हैं चेंज। तो हमने अपने सारे टेबल्स को लोड कर लिया है। अब हम यहाँ क्लोज एंड अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ राइट साइड आप डेटा पेन में हमारे सारे टेबल्स को देख सकते हैं। चलिए टेबल व्यू में जाकर हम लोग डेटा भी देख लेते हैं जो लोड हुआ है। क्योंकि डेटा जो है वो डमी डेटा है, तो यहाँ पे प्रॉपर नेमिंग्स एंड ऑल हमें यहाँ प्रोडक्ट्स में नहीं दिख रहा है। बट हमारे पास कैटेगरीज है, यहाँ प्रोडक्ट नेम में सर्विसेज है। सिमिलरली स्टोर में भी हमारे पास स्टोर नेम नहीं है क्योंकि ये डमी डेटा है। तो स्टोर 1 स्टोर 2 करके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो गया है क्योंकि पावर बीआई के पास एक ऑटो डिटेक्ट रिलेशनशिप ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिटेक्ट हो गया है आपस में ही। हमें सिर्फ 4 ही रिलेशनशिप चाहिए। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये वाला रिलेशनशिप हमें नहीं चाहिए। तो रिलेशनशिप आप कैसे बना सकते हैं मैं उसे बस एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। तो न्यू रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप फ्रॉम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमारे केस में सेल्स टेबल फ्रॉम हम लोग रहते हैं। और यहाँ टू टेबल कस्टमर, फिर आपका वो पर्टिकुलर कॉलम जो आपको ज्वाइन करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, कार्डिनलिटी सिलेक्ट करेंगे, और रिलेशनशिप एक्टिव करके, क्योंकि हमारे पास रिलेशनशिप पहले से ही है, अब बिल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा रिलेशनशिप भी बिल्ड हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप्स पे। क्योंकि हम लोग एंड टू एंड पावर बीआई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो हम इसमें 3 डैशबोर्ड बनाएंगे। एक होगा हमारा ओवरव्यू पेज,
इसे मैं सेल्स ओवरव्यू के नाम से रख देता हूँ। दूसरा होगा हमारा ट्रेंड पेज, जिसमें मैं ट्रेंड्स को शो करूंगा। और थर्ड होगा हमारा डिटेल रिपोर्ट, जो कि टेबुलर रिपोर्ट होगा। टेबल विजुअल यहाँ यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग बनाते हैं कि हमें सबसे पहले कुछ मेजर्स और कैलकुलेटेड कॉलम्स बना लेना है। तो जब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास डेटा है, सेल्स डेटा, और ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर कस्टमर के ऊपर सेल्स डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो कुछ स्मॉल फर्स्ट हम लोग मेट्रिक बना लेंगे, जो कि सेल्स एनालिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले हम लोग एक डमी स्मॉल टेबल, एम्प्टी टेबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ मॉडलिंग में जाऊंगा, एक एम्प्टी टेबल बना लूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एम्प्टी टेबल हम लोग मेट्रिक टेबल के नाम से बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग सारे मेट्रिक्स को क्रिएट करेंगे। ओके। तो मेट्रिक टेबल ये मैं बस ब्लैंक बनाना चाहता हूँ, तो मैं करली ब्रैकेट दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा मेट्रिक टेबल रेडी है। तो हम लोग जितने भी मेट्रिक्स है, जितने भी मेजर्स है, हम लोग यहाँ बनाएंगे। सो दैट ये एक तरह से ये एक बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है कि ये हम लोग मेस्ड अप ना कर दें। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे पहला मेट्रिक हम लोग चलिए बनाते हैं टोटल सेल्स का। तो टोटल सेल्स की जब हम लोग बात करते हैं, ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ, हम लोग सेल्स फैक्ट लेंगे, फैक्ट सेल्स, और फैक्ट सेल में हम लोग क्या लेंगे, टोटल अमाउंट लेंगे। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट है। और टोटल सेल्स हम लोग इसे चेंज कर देंगे रुपीज में। तो ये जनरल करेंसीज यहाँ पे है, बट हमें रुपीज में चेंज करना है। तो हम इंडियन किसी भी लैंग्वेज को, जैसे यहाँ बांग्ला दिखा हुआ है, तो बांग्ला को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली वो हिंदी मतलब रुपी साइन को इंडक्ट करेगा। तो ये रहा हमारा पहला मेजर हमने बनाया। चलिए देख लेते हैं वैल्यू। जी हाँ, ये रुपी में शो कर रहा है। अब हम लोग बनाते हैं दूसरा मेजर। तो वो हो जाएगा हमारा डिस्काउंट परसेंटेज, क्योंकि हमारे पास यहाँ डिस्काउंट भी है। और डिस्काउंट परसेंटेज को बनाने में मैं आपके सामने, हम लोग ने वेरिएबल्स को डिस्कस किया था, तो हम लोग वेरिएबल्स को बनाएंगे। उससे पहले बस एक और मैं बना लेता हूँ, टोटल क्वांटिटी भी बना लेता हूँ। तो टोटल क्वांटिटी मैं बनाता हूँ, ये भी हमारा सेम ही होगा, सम ऑफ फैक्ट से टोटल क्वांटिटी और क्वांटिटी। यस, वी हैव द क्वांटिटी। तो हम लोग क्वांटिटी को सम कर देंगे, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी भी हमारे पास रेडी है। ठीक है। यहाँ बस कॉमा सेपरेटर्स में ऑन कर देता हूँ, क्योंकि 1000 के ऊपर का वैल्यू में कॉमा सेपरेटर्स जरूरी है। या अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स के यूज के साथ कैसे हम लोग एक मेजर बना सकते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस सेशंस में। तो चलिए हम बनाते हैं डिस्काउंट परसेंटेज यूजिंग वेरिएबल्स। तो इसको मैं डिस्काउंट परसेंटेज लिखता हूँ। डिस्काउंट परसेंटेज या एवरेज डिस्काउंट परसेंटेज ज्यादा बेटर रहेगा। तो एवरेज डिस्काउंट परसेंटेज, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए पहले टोटल डिस्काउंट। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। तो वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें लिखना होगा VAR। मैं पहले बनाऊंगा टोटल डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ फैक्ट सेल्स डिस्काउंट। ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल डिस्काउंट। अब हम लोग बनाते हैं ग्रॉस हमारा कितना है। ठीक है। तो जो दूसरा वेरिएबल हो जाएगा हमारा ग्रॉस हो जाएगा। तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, ये होता है ग्रॉस। तो हम लोग बनाते हैं ये हमारा, यहाँ पे हम लोग समेक्स यूज करेंगे। तो समेक्स एक आइट्रेटर फंक्शन है। आइट्रेटर फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग किसी तरह का एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं। तो पहले हमें टेबल का नाम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फैक्ट टेबल से, फैक्ट सेल्स टेबल में
मुझे क्या चाहिए, मुझे यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी का टोटल सम चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी को सिलेक्ट करूंगा, तो यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार क्वांटिटी। तो अब क्या होगा, ये रो बाय रो में पहले कैलकुलेट करेगा यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी, और फिर एंड में उसका सम निकाल के मुझे देगा। इसलिए हम लोग सम एक्स को यूज करते हैं। ये हमने दो वेरिएबल बना लिया। अब हमें रिटर्न क्या चाहिए, हमें रिटर्न चाहिए टोटल डिस्काउंट बाय ग्रॉस। ये हमारा रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो रिटर्न में मैं डिवाइड रखूंगा, डिवाइड फंक्शन का यूज करूंगा। आप जनरली ऑपरेटर के यूज से भी कर सकते हैं, जो स्लैश ऑपरेटर होता है, जो कि डिवाइड ऑपरेटर होता है, उससे भी कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा डिवाइड डैक्स का ही यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर में क्या लेंगे, हम लोग न्यूमरेटर में टोटल डिस्काउंट लेंगे। डिनोमिनेटर में हम लोग ग्रॉस लेंगे, और मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू 0 रख देता हूँ, ठीक है। इसे मैं परसेंटेज में चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने एक मेजर बना लिया वेरिएबल्स का यूज करके भी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ सो दैट हमारा कैनवास में हम लोग देख सके हमने क्या क्या बना लिया है। तो ये है 3.81%। हम लोग बनाते हैं सेल्स मंथ ऑन मंथ परसेंटेज, यानी मंथ ओवर मंथ कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। इसका नाम मैं रखूंगा सेल्स MOM परसेंटेज। तो यहाँ पे भी मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल पहला बनाना है, जो कि होगा करेंट। तो मैं उसे कर रखता हूँ, करेंट है मेरा टोटल सेल्स। प्रीवियस, तो प्रीवियस के लिए मुझे क्या बनाना होगा, पैरेलल पीरियड ड्यू डेट में से मैं -1 कर दूंगा, ठीक है। बट आई गेस मेरे पास अ, अच्छा मंथ में मैं माइनस करूंगा तो चलेगा, चलिए। क्योंकि मैं सोच रहा था लास्ट ईयर का डेटा तो हमारे पास है ही नहीं। बट ये हो जाएगा मेरा प्रिव। तो प्रिव जो है मेरे पास, वो होगा कैलकुलेट टोटल सेल्स। देन हमारा फिल्टर हो जाएगा यहाँ पे। एक फंक्शन होता है पैरेलल पीरियड का, तो पैरेलल पीरियड में डेट डेट के थ्रू मुझे एक मंथ पहले का पैरेलल पीरियड का हमेशा डेटा चाहिए मंथ में, ठीक है। तो यहाँ मैं मंथ सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आप तीन चीज डालते हैं, यहाँ पे आपको पहले डेट बताना है, फिर आपको इंटरवल लाना है, कितने इंटरवल का चाहिए पैरेलल पीरियड में। और आपको ये इंटरवल क्या होना चाहिए, डे होना चाहिए, मंथ होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, वो सिलेक्ट करना है। अब मैंने दो वेरिएबल बना लिया है, मुझे रिटर्न क्या चाहिए, सेकेंड सॉरी, रिटर्न क्या चाहिए मुझे। रिटर्न में मुझे चाहिए इफ फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे। इफ priv इक्वल्स टू 0, तो मुझे ब्लैंक चाहिए। एंड फिर अगर 0 है तो ब्लैंक, नहीं तो करेंट माइनस priv करेंट माइनस priv एंड यहाँ पे मैं डिवाइड का यूज करूंगा, करेंट माइनस priv डिवाइडेड बाय priv, डिवाइडेड बाय priv। तो ये हो गया। यहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स को यूज किया क्योंकि मुझे इफ यूज करना था, इसलिए मैंने ऑपरेटर को यूज किया। ये भी हमारा परसेंटेज में होगा। तो सेल्स एमओएम भी मैं यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं एक और मेट्रिक, जो कि है हमारा रिफंड रेट।
हमारे पास रिफंड अमाउंट तो है। तो एक और मेट्रिक में बनाता हूँ रेट के लिए। ये तो काम कर रहा है हमारा। 3% इज द रिफंड रेट ऑलमोस्ट। तो ये, तो अभी तक ने हमने हमने बहुत सारे मेट्रिक्स को बना लिया है और इन्हें हम लोग यूज कर सकते हैं। एक और मैं चलिए एक और चीज बना लेते हैं हम लोग, एक टारगेट टेबल बना लेते हैं। तो टारगेट टेबल जैसे हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या है पहले देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास प्रोडक्ट इस तरह से सर्विसेज करके हैं। चलिए तो टारगेट भी रहने देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग अब अपना हम लोग ओवरव्यू पेज पे काम करते हैं, तो सबसे पहले ओवरव्यू पेज में हमें क्या क्या रखना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो टोटल सेल्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ग्रोथ रख सकते हैं, सेल्स मंथ ऑन मंथ परसेंटेज रख सकते हैं, और रिफंड रेट रख सकते हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू रख सकते हैं। तो ऑर्डर वैल्यू एवरेज भी हम लोग रख सकते हैं। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं तो चलिए वो भी हम लोग बना लेते हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब होता है टोटल सेल्स बाय टोटल क्वांटिटी। एवरेज ऑर्डर वैल्यू बना लेते हैं एक मैट्रिक। यहाँ में हम लोग यूज करेंगे डिवाइड टोटल सेल्स कॉमा टोटल क्वांटिटी, फिर इसे जीरो पे रखेंगे। हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी रेडी है। ठीक है, ये भी इसे भी रुपये में कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमारे ओवरव्यू पेज के लिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास ये टॉप लाइन में मैट्रिक्स हो जाएगा। इसे हटा देते हैं। टोटल सेल्स है 7.65 मिलियन का। इसे मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेटिंग की जब बात करें तो, अरे सबसे पहले इसमें जस्ट बॉर्डर अभी ऑन कर देते हैं, लास्ट में फॉर्मेटिंग करेंगे। फिर टोटल क्वांटिटी रखते हैं हम। फिर हम लोग एवरेज डिस्काउंट रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास रिफंड रेट रख सकते हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू रख सकते हैं। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू रख लेते हैं पहले। रिफंड रेट भी रख लेते हैं। तो ये पांच हम लोग केपीआई हम लोग यूज करेंगे। तो उस केपीआई को बाद में अरेंज करेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग सारा मैट्रिक्स विजुअल्स बना लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विजुअल्स के बारे में। तो विजुअल्स में हम लोग यहाँ क्या बना सकते हैं, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट नेम को यहाँ ऐड करता हूँ, और एल्स कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स बना लेते हैं। हमारे पास कैटेगरी है, यहाँ पे हम लोग टोटल सेल्स को ऐड करेंगे। ये कॉलम चार्ट के यूज में से रखते हैं।
अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स तो आ गया। तो बना सकते हैं एक कैलकुलेटेड कॉलम यहाँ बना देते हैं कस्टमर फुल नेम का। तो फुल नेम का कैलकुलेटेड कॉलम भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो फुल नेम जो हो जाएगा हमारा इक्वल टू फर्स्ट नेम एंड, यहाँ पे मैं एक ब्लैंक स्पेस रख देते हैं, एंड लास्ट नेम। भी टेक्स्ट में हमारा हमारा बन गया। इसे टेक्स्ट चेंज करना होगा। इस एक एंड यूज करना है। तो कस्टमर वाइज भी हम लोग सेल्स दिखा सकते हैं। वैसे हमारे पास कस्टमर तो बहुत सारे हैं, या कस्टमर वाइज भी रहने देता है। सिटी वाइज टोटल सेल्स, तो ये भी हम लोग दिखा सकते हैं। इसे हम लोग चलिए पाई चार्ट में दिखाएंगे। सेल्स पाई चार्ट थोड़ा क्लटर्ड लग रहा है, तो इसे भी हम लोग कॉलम चार्ट में, आई थिंक कॉलम चार्ट थोड़ा, ये हमारे पास सिटीज ठीक है, कवर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ और हम लोग क्या बना सकते हैं अभी, स्टोर वाइज। ठीक है, सिटी कस्टमर, ये तो टोटल सेल्स बाय सिटी, तो यहाँ पे मुझे सिटी ये वाली यूज करनी चाहिए क्योंकि ये कस्टमर की सिटी है। करेक्ट। नाइस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये मैंने अगर इससे मैं बना लेता हूँ स्टैक बार चार्ट, ये कॉलम चार्ट ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, नहीं है, मुझे यही यूज करना पड़ेगा। स्टोर वाइज मुझे सिटी वाइज सेल निकालना है, तो यही करेक्ट होगा। अगर हम लोग सिटी वाइज कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो टोटल कस्टमर्स, चलिए टोटल कस्टमर्स हमारा क्या हो जाएगा, उसके लिए हम लोग टोटल कस्टमर्स मेट्रिक मेट्रिक बना लेते हैं। लिस्टिंग काउंट कस्टमर आईडी हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल कस्टमर हो गया। तो सिटी वाइज अगर हम लोग कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो हम लोग पाई चार्ट में बना सकते हैं, टोटल कस्टमर कितने हैं सिटी वाइज। वैल्यू में हमारे टोटल कस्टमर्स आ जाएंगे, और सिटी हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर पाई चार्ट हमारा रेडी है। इसमें मैं डेटा लेबल जो है उसे चेंज कर देता हूँ, कैटेगरी एंड परसेंटेज ऑफ टोटल रखते हैं। यस, ये हमारा एक और विजुअल रेडी है, पाई चार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम लोग क्या बना सकते हैं यहाँ पे, एक मिक्स्ड चार्ट भी बना सकते हैं आई गेस। कस्टमर सेगमेंट, यस, सेगमेंट वाइज। तो एक काम करते हैं हम लोग, टोटल सेल्स कस्टमर सेगमेंट वाइज निकालते हैं। ठीक है, वो बेटर रहेगा पाई चार्ट में।
ये इसका पाई चार्ट हमारे पास बेटर रहेगा। इंस्टेड ऑफ शोइंग टोटल कस्टमर्स बाय सिटी इन पाई चार्ट, हम लोग से एक काम करते हैं, हम लोग से हम लोग टोटल कस्टमर्स बाय सिटी एंड कितने क्वांटिटी उन्होंने खरीदा है उसे लाइन में शो कर देता है। ठीक है, ये बेटर है हमारे पास। तो ये हमारा मिक्स चार्ट भी एक रेडी हो गया है। तो हमने मोस्टली चार, एक दो तीन चार, चार कवर कर लिया है। डोनट पाई तो सिमिलर है, तो इसे हम लोग स्किप कर सकते हैं। और स्टोर वाइज हमने कुछ नहीं शो किया, तो स्टोर नेम या टोटल सेल्स बाय सिटी तो स्टोर वाइज ही है। या रिफंड के लिए भी हम एक बना लेते हैं, काम करते हैं रिफंड रेट। स्टोर वाइज रिफंड रेट देख लेते हैं, वो बेस्ट रहेगा। स्टोर वाइज स्टोर नेम एंड रिफंड रेट कहाँ गया, ये हमारा टेबल विजुअल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टेबल विजुअल हो जाएगा। स्टोर वाइज रिफंड रेट हमारा टेबल विजुअल है। अब हम लोग बात करते हैं, चलिए हम लोग एक पैरामीटर बनाते हैं, जो इंस्टेड ऑफ हमने यहाँ टोटल सेल्स बाय कैटेगरी दिया है, तो कैटेगरी वाइज में सेल्स और क्वांटिटी दोनों देखना चाहता हूँ, और सिटी वाइज में सेल्स और क्वांटिटी दोनों देखना चाहता हूँ। ठीक है, और कस्टमर सेगमेंट वाइज भी सिटी सेल्स और क्वांटिटी दोनों देखना चाहता हूँ। तो अगर मुझे सेल्स, टोटल सेल्स और टोटल क्वांटिटी दोनों देखना है, तो इसके लिए बेस्ट क्या रहेगा मेरे पास। और एक काम करते हैं, रिफंड रेट भी मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, कैटेगरी वाइज रिफंड रेट, सिटी वाइज रिफंड रेट। तो यहाँ पे मैं एक फील्ड पैरामीटर बनाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग फील्ड पैरामीटर बनाएंगे। तो हम लोग आएंगे मॉडलिंग में। यहाँ मॉडलिंग में मैं न्यू पैरामीटर पे क्लिक करूंगा, फील्ड पे सेलेक्ट करूंगा। तो ये फील्ड जो है हमारा मेट्रिक, इसे मैं रखता हूँ मेट्रिक। ठीक है, और एल्स वैल्यू, और हाँ मेट्रिक सही रहेगा, मेट्रिक। और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे मेट्रिक में टोटल सेल्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं, टोटल क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, और रिफंड रेट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्लाइसर बन गया है। एज ऑफ नाउ इस स्लाइसर को इस तरह से ही रहने देते हैं। और चलिए यहाँ पे हम लोग टोटल सेल्स की जगह इस मेट्रिक का वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। यहाँ भी मेट्रिक ऐड कर लेते हैं, टोटल सेल्स को हटा के। यहाँ भी हम लोग टोटल सेल्स की जगह मेट्रिक को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी चलिए, यहाँ भी टोटल सेल्स की जगह जो हमने सेल्स रखा है, यानी ये तो टोटल कस्टमर है, इससे सेपरेट है। तो अब हम जो भी सिलेक्ट करेंगे हमें उस हिसाब से सभी दिखेगा। अगर हम तीनों सिलेक्ट करते हैं तो हमें तीनों भी दिखेगा। सॉरी, तीनों नहीं, एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, बट एक एक करके कर सकते हैं। तो ये हमने बना लिया, सेल्स बाय कैटेगरी, सेल्स बाय सिटी, अगर क्वांटिटी बाय कैटेगरी, क्वांटिटी बाय सिटी, रिफंड रेट बाय कस्टमर सेगमेंट। हाँ ठीक है, रिफंड रेट का मैं नाम चेंज कर देता हूँ, स्पेस बीच में सही रहेगा। मैट्रिक में भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक ठीक है, यहाँ भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इससे जस्ट एक स्पेस यहाँ ऐड करना है। ठीक है, चलो। तो हमने हमारा फील्ड पैरामीटर भी बना लिया है, हमारा ओवरव्यू पेज ऑलमोस्ट रेडी है। हम लोग बात करते हैं हमारे ट्रेंड पेज की।
तो ट्रेंड पेज में हम लोग मोस्टली ट्रेंड शो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ट्रेंड जो हमारा बनता है वो है टोटल सेल्स बाय डेट। तो हमारे पास डेट टेबल जो है, यहाँ से हम लोग डेट को ड्रैग करेंगे और इसे मैं एज ए डेट और यहाँ मैं टोटल सेल्स को ड्रैग करूंगा। तो ये अभी फिलहाल टेबुलर व्यू में है, इसे मैं लाइन चार्ट में चेंज करता हूँ। ये डे वाइज सेल्स का ट्रेंड है। तो इंस्टेड ऑफ डे, चलिए मैं इसे पहले अभी हायरार्की पे ही रखता हूँ। तो हम लोग ड्रिल डाउन्स का यूज कर सकते हैं। डेवलप करते हैं अभी। देखिए ये है मंथ वाइज सेल्स, क्वार्टर वाइज सेल्स, ईयर तो हमारे पास सिर्फ एक ही ईयर का डेटा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसे मंथ वाइज रखता हूँ। ठीक है, अगला मैं विजुअल बनाना चाहूंगा एक एरिया चार्ट, जहाँ पे हमारा हो जाएगा सेम सेल्स बाय कैटेगरी ओवर टाइम। तो यहाँ पे भी मैं डेट को सेलेक्ट करूंगा, फिर टोटल सेल्स को सेलेक्ट करूंगा। बट इसे मैं कैटेगरी में, एक सेकेंड, टोटल सेल्स को मुझे सेलेक्ट करना है, बट इसे मैं कैटेगरी में ये कर दूंगा। तो कैटेगरी वाइज मुझे चाहिए, तो मैं इसमें लेजेंड में कैटेगरी सेलेक्ट कर लूंगा। तो हमारे पास कैटेगरी प्रोडक्ट में आती है। जी हाँ। और अभी तो मैंने एक नॉर्मल एरिया, चलिए स्टैक्ड एरिया चार्ट लेते हैं। ठीक है, नाइस, फाइन। तो कैटेगरी वाइज मुझे अब सेल्स मिल रहा है स्टैक्ड एरिया चार्ट में। ठीक है, तो ये दो विजुअल हम लोग रखेंगे यहाँ पे। इसमें ऊपर नीचे भी रख सकता हूँ। ठीक है, चलिए ये हमारा ट्रेंड पेज रेडी है। डिटेल रिपोर्ट हम लोग लास्ट में बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग डिटेल रिपोर्ट में स्टार्ट से एंड तक सारा डिटेल्स ऐड करेंगे, जैसे कि सेल्स आईडी। सबसे पहले हम लोग सेल्स आईडी ऐड करेंगे, जो कि हमारा सारे सेल्स का डिटेल है। ठीक है, सेल आईडी के बाद सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं डेट ऑफ द सेल्स। तो हम लोग सेल्स डेट यहाँ से ऐड कर लेंगे। फिर हम लोग ऐड करेंगे प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम हमारे पास यहाँ पे है। फिर हम लोग ऐड करेंगे कैटेगरी नेम। फिर हम लोग ऐड करेंगे हमारा स्टोर लोकेशन। तो हम लोग स्टोर आईडी ऐड कर देंगे, यानी स्टोर नेम ऐड कर देंगे। स्टोर सिटी, सेल्स सिटी। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए कस्टमर सेगमेंट क्या था, ये ऑनलाइन था या होलसेल रिटेल था। फिर हमें चाहिए कस्टमर का फुल नेम जिन्होंने खरीदा। अब हम लोग मैट्रिक्स ऐड करते हैं। तो टोटल का ये क्वांटिटी कितना उन्होंने लिया था, दो। टोटल सेल्स कितना हुआ। ठीक है, डिस्काउंट कितना था। एवरेज डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, शो कर। चलिए,
तो डिस्काउंट कितना था, फिर हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, रिफंड कितना था, अगर रिफंड था तो रिफंड परसेंटेज क्या था, उन्हें पूरा रिफंड मिला है, या रिफंड परसेंटेज हम लोग हटा सकते हैं, और उस रिफंड अमाउंट हटा देते हैं, रिफंड परसेंटेज रखते हैं, रिफंड रेट। एवरेज ऑर्डर वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू हम लोग पहले रखेंगे, टोटल सेल्स एंड में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिटेल रिपोर्ट रेडी है। अब हम लोग बात करते हैं, चलिए टूल टिप्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं टोटल टूल टिप्स में एक ऐड करना चाहता हूँ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू में यहाँ टूल टिप में ऐड करना चाहता हूँ। तो टोटल जनवरी में एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तो चलिए मैं एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू का केपीआई यहाँ से उठा लेता हूँ, और उसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इस पूरे डैशबोर्ड के साइज को मैं टूल टिप पे रख देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ टूल टिप, ए ओ पी, टूल टिप ए ओ पी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, अब मैं कैनवास का साइज भी चेंज कर देता हूँ, उसे मैं टूल टिप में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, कंट्रोल जी, पहले से सेंटर में ले आता है, फिर चेंज कर देते हैं साइज को। ओहो, मुझे फिर ऊपर रखना पड़ेगा उसे। ठीक है, मैं 20 मैंने एवरेज ऑर्डर वैल्यू को 20 पर रखा है। मंथ ऑन मंथ परसेंटेज भी अगर मैं यहाँ शो करूँ ट्रेंड में, तो ट्रेंड में अगर मैं मंथ ऑन मंथ परसेंटेज को ऐड करूँ, थिंक, चलिए ठीक है, तो ये रखते हैं। तो टूल टिप मुझे सेटअप करना है यहाँ पे अपने ट्रेंड वाले रिपोर्ट में। तो यहाँ पे मैं सेटअप कर दूंगा टूल टिप, तो हम जाएंगे टूल टिप्स में, यहाँ टूल टिप को सेलेक्ट कर लेंगे। सेम इसके लिए भी मैं टूल टिप को सेलेक्ट कर लूंगा। तो आई गेस मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर कर लिया है, तो अब हम लोग बात करते हैं हमारी फॉर्मेटिंग को, और फ्लाइसर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ड्रिल थ्रोस के बारे में बात करेंगे। चलिए, कुछ विजुअल लेवल फिल्टर्स भी मैं ऐड करूंगा, वो आगे जाके ऐड करूंगा। तो चलिए अब इसे फॉर्मेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैनवास का साइज को इंक्रीज करता हूँ, ये 16:9 में है जो कि डिफॉल्ट होता है, मैं इसे इंक्रीज करके 1080 पिक्सल टू 1920 में रखता हूँ। चलिए, ये ट्रेंड पेज तो ठीक रहेगा, डिटेल रिपोर्ट भी ठीक है, बस इस पेज को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। अब सब विजुअल्स को हम लोग चलिए फॉर्मेट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड के लिए क्या करूंगा, हम लोग यहाँ पे दो तरह से बैकग्राउंड रख सकते हैं, एक कलर रख सकते हैं या फिर एक इमेज डाल सकते हैं। तो मैं एज ऑफ नाउ कलर रखूंगा, और ट्रांसपेरेंसी को मैं थोड़ा कम करता हूँ। ठीक है, आई थिंक थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं, ये ज्यादा
ये ठीक लग रहा है। थोड़ा सा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे केपीआईज को पहले फॉर्मेट करने की। तो केपीआईज में मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे कॉल एट वैल्यू को 35 रखते हैं। कैलिबरी में साइज को ये रखते हैं। फॉन्ट को इसे मैं बोल्ड रखता हूँ। एंड डिस्प्ले यूनिट मिलियंस में चलेगा। कॉल आउट लेबल को सेगोई है, इसे मैं कैलिबरी चेंज करता हूँ और इस कैम्ब्रिया रखते हैं। साइज को हम लोग 20 रख सकते हैं। गोल्ड इज फाइन बट कलर चेंज करते हैं ब्लैक में फिलहाल के लिए। आई थिंक थोड़ा साइज कम कर सकते हैं 15। ठीक है। और एल्स कैम्ब्रिया मैथ है, ये कैम्ब्रिया मुझे सिलेक्ट करना है तो। जी हाँ, कैम्ब्रिया से। ठीक है। एंड बैकग्राउंड इसके लिए अगर हम लोग रखें तो चलिए देखते हैं ये कैसा लगता है। अगर ये बैकग्राउंड रख रहे हैं तो हम लोग बॉर्डर भी चेंज कर लेते हैं। 20 पॉइंट्स का राउंडेड कॉर्नर रखते हैं। इस थोड़ा सा साइज और छोटा किया जा सकता है वैल्यू का। कैमरी अच्छा नहीं लग रहा है, कैलिबरी देखते हैं। ठीक है। कलर अगर अपन वाइट रखें। नहीं, वाइट नहीं। ब्लू, डार्क ब्लू। जिस डार्क ब्लू इज फाइन। यहाँ भी डार्क ब्लू करके देखते हैं। बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। तो हम लोग ग्रे रखते हैं। फॉर्मेट पेंटर का यूज करके आप एक टाइप के विजुअल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं एक बार में, जैसा कि आपने देखा हमने किया यहाँ पे। विजुअल्स तो केपीआई तो फॉर्मेट हो चुका है। थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंसी कम करूंगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे विजुअल्स की। ठीक है। तो साइजेस पहले इंक्रीज कर देते हैं। स्टिलो यूआई बोल्ड। वैल्यू से कोई यूआई इज फाइन। कलर ब्लू। बोल्ड ही रखते हैं। ठीक है।
लेजेंड्स को हम लोग बॉटम लेफ्ट रख देते हैं। टाइटल हम लोग कस्टम रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है सिटी वाइज कस्टमर्स क्वांटिटीज, ये हमारा टाइटल रहेगा। इसे मैं 15 पे रखता हूँ। इसे वही वही बोल्ड रखते हैं, सेंटर पे रखता हूँ। बैकग्राउंड यहाँ पे अपन डाल देते हैं ये वाला टेक्स्ट कलर अगेन दिस। इफेक्ट्स में भी मैं बैकग्राउंड चेंज करके अपना ग्रे रखते हैं हम लोग। बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे, फिलहाल के लिए ये रखते हैं। अब हम लोग टेबल विजन को भी चेंज कर लेते हैं इसमें। डेटा लेवल्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ऑलमोस्ट हमारा सारा विजुअल फॉर्मेट हो चुका है। बैकग्राउंड कलर्स कुछ चेंज कर लेते हैं हम लोग, बिकॉज ये अच्छा लग नहीं रहा। मैं कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ। बैकग्राउंड को थोड़ा ग्रीन रखता है।
मैं उसको चेंज कर देता हूँ वाइट में। बाहर से कलर चेंज कर देता हूँ। तो हमने अपने केपीआईस को साइज में कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं कैसे सेलेक्ट करके जनरल में जाके उनकी प्रॉपर्टीज में साइज को चेंज कर सकता है। ऑर्डर को हम लोग रीऑर्डर कर लेते हैं, तो टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी, देन एवरेज डिस्काउंट को हम लोग रखते हैं। ठीक है। फिर हम लोग रखते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। फिर हम लोग रखेंगे रिफंड रेट। ठीक है। ये हमारा सीरीज रहेगा। अब अगर हम इन सभी केपीआई को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट में जाके इन्हें आप अलाइन कर सकते हैं। तो मैं इसे अलाइन लेफ्ट और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली नहीं, यहाँ पे वर्टिकली मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये सब एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो मैं इसे अभी फिलहाल के लिए ग्रुप कर देता हूँ, सो दैट अगर मुझे इन्हें मूव करना हो तो मैं इजिली मूव कर सकूँ। अब हमें विजुअल्स को सही तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस विजुअल को यहाँ पे अटैच करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तीनों विजुअल जो नीचे वाले विजुअल है, यानी पाई चार्ट और बार चार्ट और कॉलम चार्ट, बस ये एक दूसरे से इंटरलिंक रहेंगे, क्योंकि हमने एक एक मेट्रिक बनाया है। तो यहाँ पे मैं नीचे जगह रखता हूँ और इसे ऊपर रखते हैं।
आई गेस तो सबसे बेस्ट यही रहेगा, इससे अपन ऊपर कर लेता हैं थोड़ा। इससे ऊपर रखते हैं। और इस ऊपर उन तीनों को ऊपर रखते हैं बेस्ट रहेगा। इसे ट्री मैप में भी शो कर सकते हैं। यस, ट्री मैप में भी ये शो हो रहा है। कलर्स को हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे, अभी फिलहाल के लिए सेटअप कर लेते हैं। ठीक है। आई थिंक वी आर गुड नाउ। अभी हम लोग थोड़ा और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। प्री ग्राफ का भी हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक है। डन। एंड हिस्ट्री ग्राफ का भी टाइटल्स चेंज कर लेते हैं। स्टोर वाइज रिफंड रेट। स्टोर वाइज रिफंड रेट नेम रख देते हैं। सेगवे यूआई 15 सेंटर में। इसके कलर को रखेंगे अपन ब्लू एंड बैकग्राउंड रहेगा। ठीक है। हम लोग बात करते हैं ट्रेंड्स का। ट्रेंड्स को भी हम लोग सिमिलर ही रखेंगे। तो बैकग्राउंड कलर जो है हमारा, कलर ये है, तो सेम कलर उधर भी रखते हैं। तो परसेंटेज पे परसेंटेज 40 है, तो यहाँ पे 40 रखेंगे।
विजुअल्स के लिए इस विजुअल को मैं कॉपी करके उधर ले जाता हूँ और उससे और फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करके फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। कलर हमें चेंज करना होगा तो कलर यहाँ पे लाइन का चेंज कर लेते हैं इस वाले कलर में। यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं। ड्यूटी, फिर क्लीनिंग, फिर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, फिर है हमारे पास होम रिपेयर, सर्विसेज। ठीक है। फाइन फाइन। टूल टिप हमने इनेबल किया था ना। टूल टिप देख लेता हूँ। ठीक है। टूल टिप को भी हम लोग कस्टमाइज कर लेते हैं। नाइस। फाइन। ठीक है। नाइस। अब हम लोग डिटेल रिपोर्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो डिटेल रिपोर्ट में हमें सबसे पहले वैल्यूज को एक साइज में बढ़ाता है। और यू कैन गिव 10 ऑल्सो, नो वरीज। यहाँ पे बस फॉन्ट्स को चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट कलर को अपन चेंज कर देते हैं या फिर एक काम करते हैं। हाँ, टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर को हम लोग बैकग्राउंड कलर वाइट ही रखते हैं। एंड कॉलम हेडर्स इज ऑल्सो फाइन। से बस बोल्ड रख देते हैं। ठीक है। एंड इसकी भी बैकग्राउंड कलर को हम लोग से रहने देते हैं वाइट। टेक्स्ट कलर और डिटेल रिपोर्ट भी हमारा रेडी है। तो हम लोग बात करते हैं स्लाइसर्स का। तो ये पहला फर्स्ट स्लाइसर जो कि हमारे पास इन तीनों के लिए सिमिलर रहेगा, इसे हम टाइल में चेंज कर देते हैं सो दैट ये एक तरह से सिलेक्शन वैल्यू है। और इस टाइल को हम लोग बैकग्राउंड में हटा देता हूँ। टाइटल भी रिमूव कर देते हैं। टाइटल भी हमें नहीं चाहिए। हेडर और वैल्यूज में हम साइज को बढ़ा देते हैं 14 तक। सो थिंग इज फाइन। फॉन्ट कलर दिस एंड बोल्ड रखते हैं इसे। तो ठीक है।
टोटल सेल्स तो ये टोटल सेल्स के लिए चेंज हो जाएगा, रिफंड रेट तो रिफंड रेट के लिए चेंज हो जाएगा। ओके। एंड हाइट भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं कैनवास का। 12 मिनट इज फाइन। हमारे पास प्लेस है तो थोड़ा विजुअल्स को भी बड़ा कर देते हैं। इसे क्रॉप कर लेते हैं हम। ठीक है, फाइन। और नीचे भी हम लोग बड़ा कर देते हैं दोनों को ग्रुप करके। ठीक है, फाइन। हाँ, इट्स फाइन। ठीक है। हाँ, तो हमारा केपीआई रेडी है, हमारा विजुअल्स रेडी है, हमारा ट्रेंड पेज रेडी है, हमारा डिटेल रिपोर्ट रेडी है, हमारा टूल टिप्स भी रेडी है। तो चलिए अब इसे एंड लुक देते हैं। यहाँ पे हमें कुछ स्लाइसर्स चाहिए तो स्लाइसर्स को ऐड कर देते हैं। तो एक स्लाइसर तो मुझे चाहिए होगा एज ए स्टोर नेम का एक स्लाइसर रहेगा। फिर हमारे पास प्रोडक्ट नेम का हम एक स्लाइसर रख सकते हैं। प्रोडक्ट नेम हमारे पास है क्या? यहाँ पे होगा हमारे पास प्रोडक्ट नेम। और एक स्लाइसर हम लोग रख सकते हैं डेट के लिए, डेट रेंज। यहाँ पे अगर मैं डेट को ड्रैग करूँ, इसका मैं डेट रेंज स्लाइसर बना सकता हूँ।
टाइटल हो जाएगा डेट रेंज हमारा। क्या? टाइटल हो जाएगा डेट रेंज हमारा। सेगोई यूआई बोल्ड। बैकग्राउंड कलर में हम लोग इसे ही रखते हैं, और टेक्स्ट कलर में इसे रखते हैं, और इसे हम लोग सेंटर में रख देते हैं, बेस्ट रहेगा। आए बात वैल्यूज का। वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, 15 कर देते हैं। हाँ, सो दैट हम लोग को अच्छे से दिखे, और उसे भी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है। सेम फॉर्मेट हम लोग यहाँ भी रखेंगे। आई थिंक इसे मैं वैसे फॉर्मेट नहीं करूंगा। टाइटल क्लोज। यहाँ पे मुझे स्लाइसर हेडर चाहिए। सिर्फ यूआई रखते हैं हम लोग। यहाँ भी मैं टाइटल क्लोज कर देता हूँ, हेडर यहाँ टाइटल इस तरह से ऐड कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट स्पेस नेम। टाइप को मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। सेम यहाँ भी। ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टोर नेम। स्टोर नेम। ठीक है। चलिए। टाइप हो जाएगा हमारा ड्रॉप डाउन। ठीक है। ठीक है, हमारा स्लाइसर्स रेडी है। तो राउंडेड कॉर्नर्स यहाँ भी हम लोग रख सकते हैं। बैकग्राउंड राउंडेड कॉर्नर टू बी 10। ओके फाइन। हमारा डैशबोर्ड रेडी है ऑलमोस्ट। आई थिंक यहाँ हम लोग, हमें वैल्यू साइज इंक्रीज करना है थोड़ा। सेकेंड। वैल्यूज को हम 12 जगह 14 कर देते हैं, बोल्ड करते हैं। सेम हेयर, 14 एंड बोल्ड। ठीक ठीक है। ठीक है फाइन। यहाँ पे हम लोग एक डेट रेंज ऐड कर देते हैं, फिल्टर कंट्रोल सी, कंट्रोल ई कर देंगे। और सिंक नहीं करना है हमें, डोंट सिंक। कैनवास साइज यहाँ थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है फाइन। टाइटल्स हम लोग ऐड कर देते हैं जल्दी जल्दी।
Insert text. This is our sales overview. साइज हो जाएगा हमारा 40s में एंड बोल्ड रहेगा। कलर हम लोग वाइट ही रखेंगे और बैकग्राउंड इसका क्लोज कर देते हैं। अच्छा, ये आ जाएगा यहाँ पे। बस वी कैन कीप इट एज कलर को हम सेल्स ओवर हो जाएगा हमारा ट्रेंड। हो जाएगा हमारा डिटेल रिपोर्ट। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ चेंज नहीं किया है, अगर हम चाहे तो ग्रीन कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग कर देते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो बुकमार्क बटन बना देते हैं। तो एक बुकमार्क बटन हमारा ये जैसे ये हमारे हमें इन सभी का मुझे अगर टेबल व्यू देखना है तो ये अभी ये टोटल मुझे दे रहा है विजुअल व्यू। अगर मुझे इसका टेबल व्यू देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो सबसे पहले हम लोग बुकमार्क और सिलेक्शन पेन को ओपन करेंगे। ये हमारा ग्रुप टू है। ग्रुप टू को हम लोग पैरा ग्रुप रख देते हैं, पैरामीटर वाला ग्रुप है ये। ठीक है, विजुअल्स को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। इसे भी कंट्रोल की, इसे भी कंट्रोल से कंट्रोल की। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ग्रुप को अभी हम लोग हाइड कर देते हैं और एक न्यू ग्रुप बनाते हैं। हम लोग इसको भी ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे वापस, ये हमारा कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ये ग्रुप टू ऐसे हम लोग रख देते हैं टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप, और इन सभी विजुअल्स को हम लोग बस टेबल विजुअल में चेंज कर देंगे।
और यहाँ हमें बस साइजेस को थोड़ा चेंज करना है। कॉलम हेडर हो जाएगा 14 हमारे लिए। 17 इज फाइन। वैल्यूज हो जाएंगे 15। ठीक है, तो हमारे पास टेबल ग्रुप है, हमारे पास पैरामीटर ग्रुप है। तो मैं अभी टेबल ग्रुप को हाइट, मैंने पैरामीटर ग्रुप को रखा है, टेबल ग्रुप को हाइट रखा है। तो यहाँ पे एक बटन मैं पहले इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये ब्लैंक बटन रहेगा। और else हम यहाँ दो दो पिक्चर्स पे ऐड कर सकते हैं। चलिए पिक्चर से ऐड करते हैं। पिक्चर रहेगा हमारे लिए टेबल का, और दूसरा रहेगा ग्राफ का आइकन। टेबल, तो ये वाला मैं यूज करूंगा। ग्राफ भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ग्राफ के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। चलिए वापस से पावर बीआई में आते हैं। हम लोग दोनों इमेजेस को इंसर्ट कर लेंगे। दूसरा इमेज रहेगा हमारा टेबल। बॉर्डर ओपन कर देते हैं तो इजी रहेगा हमें अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ वैल्यू असाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बुकमार्क बनाते हैं। हमारा जो पहला बुकमार्क है वो है हमारा टेबल। इसका नाम हम लोग रख देते हैं टेबल। और अभी अपन टेबल को हाइड कर देंगे यहाँ से, और पैराग्रुप ऑन कर देंगे। दूसरा बुकमार्क हमारा हो जाएगा विजुअल। विजुअल व्यू रखते हैं। अब इन दोनों बुकमार्क को असाइन कर देंगे जैसा हमने किया है पहले। तो हमें सेलेक्ट करना है, इस इमेज को सिलेक्ट किया। टेबल इमेज है तो इस टेबल इमेज में हम एक्शन ओपन करेंगे। बुकमार्क सेलेक्ट करेंगे और टेबल व्यू। सिमिलरली इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, एक्शन ओपन करके इसे विजुअल व्यू में कर देंगे बुकमार्क। देख लेते हैं बुकमार्क काम कर रहा है या नहीं। ओ सॉरी, आई थिंक टेबल व्यू का बुकमार्क नहीं बन पाया करेक्ट से। चलिए अब ठीक है।
ठीक है, फाइन। तो यहाँ तक हमारा ओवरव्यू पेज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग ड्रिल थ्रूज को इनेबल कर देते हैं। तो ड्रिल थ्रूज इनेबल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारी डिटेल रिपोर्ट बनाना है। सर पहले मैं इन दोनों को क्लोज कर देता हूँ बुक मार्क और सिलेक्शन पेज। और टेबल हमारे डिटेल रिपोर्ट में आके हमें उन सभी मेट्रिक्स को यूज करना है हमारे ड्रिल थ्रूज में जो हमने यूज किया है। तो यहाँ पे मैं सभी को यूज कर लूंगा। एंड ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सर्विस 10 का अगर मुझे ड्रिल थ्रू देखना है, ये सर्विस 10 का ड्रिल थ्रू रिपोर्ट मैं देख सकता हूँ। और ये बटन हमारा बैक बटन है, तो वापस इसको क्लिक करने पर हम लोग वापस उसी पेज पे आ जाएंगे। एक और बटन हम लोग इनेबल कर देते हैं जो कि होगा हमारा फिल्टर ऑल बटन। तो चलिए उसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। क्लियर फिल्टर, ये हमारा क्लियर फिल्टर बटन रहेगा। तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। अगेन हम लोग इंसर्ट में जाके इमेज इंसर्ट करेंगे। इसमें हम लोग बस एक्शन इनेबल कर देंगे क्लियर ऑल फिल्टर का, क्लियर ऑल स्लाइसर। ठीक है, डन। हमारा रिपोर्ट ऑलमोस्ट, डैशबोर्ड हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, पर वापस से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ ड्रिल थ्रू काम कर रहा है जी हाँ, और ड्रिल थ्रू ड्रिल डाउन ड्रिल अप सब काम कर रहा है। डिटेल रिपोर्ट। तो ये था हमारा एंड टू एंड पावर बीआई प्रोजेक्ट जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर किया। हमने मैट्रिक्स बनाया, हमने डेटा मॉडल बनाया, हमने ऑल टाइप्स ऑफ विजुअल्स को बनाया, और साथ ही साथ हमने बुक मार्क्स, बटन्स, ड्रिल डाउन ड्रिल थ्रूस एंड टूल टिप्स को भी हमने कवर किया है। ठीक है, सो इस वीडियो में यूज हुए डेटा सेट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे गिटअप लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग रिपोर्ट्स को पब्लिश कर सकते हैं। इसे मैं सेव कर देता हूँ। आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे कैसे हम इसे पावर बीआई सर्विस में पब्लिश कर सकते हैं, और वहां हम लोग कैसे इसे एडिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए थैंक यू, बाय बाय।